लाइफ की एक स्टार्क रियलिटी है कि मायका हो जाता है, फिर ससुराल हो जाता है और घर नहीं रहता। तो पहले तो घर होता है, देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। सो इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू, अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए मायका पोएम को जो रिसाइट करें तो आई थिंक इट वुड सेट द पोएटिक्स रोलिंग। जी जी। ये मायका ससुराल वगैरह इसके बारे में मैंने कई सारी पोएमें लिखी हैं, तो ये इसको वैसे मायके से ज़्यादा लेना देना नहीं है, बट इट इज़ समहाउ देयर। तो पोएम ये है कि मैंने चाहा था कोई उजाले सा हाथ, मेरी उंगली पकड़कर मुझे आगे बढ़ना सिखाए। मदरसों दफ्तरों शाहराओं मकानों दुकानों तलक ले चले। लेकिन ऐसा हुआ जिस जगह आंखें खोली थी मैंने, वहां हाथ सारे रोटी बनाने पे मामूर थे। खौफ आता था घर से निकलते हुए, डगमगाते कदम, गंग अल्फाज, बेबस निगाहें लिए आगे बढ़ती थी मैं, चूंकि रुकना कोई हल नहीं था। बिल्कुल, कभी नहीं होता। हाँ, सो मैं अपनी गली से निकलकर जहां भी गई, अजनबी मेरी सहमी हुई जात पे, डरते डरते अदा होती हर बात पे, फिक्रे कसते रहे और हंसते रहे। तब से अब तक नहीं याद कितने ही दरिया बहे, कब गुलाबी बदन सांवला हो गया, उजली बेदाग आंखों में कब दर्द के जर्द मौसम उतर आए जी, कब आईना धूल से भर गए। लेकिन अब दफ्तरों शाहराओं मकानों दुकानों में जाते हुए खौफ आता नहीं। आसमानों को छूती इमारत से, अजनबी सरजमीनों से, ऊंचे कदमों तेज रफ्तार दरियाओं से खौफ आता नहीं। अब मैं चलती हूं तो मेरे हमराह चलती है नज़में मेरी, माँ सी नज़में, बाई सी नज़में। वक्त तूने जो मेरा गुलाबी बदन सांवला कर उजालों सी नज़में मुझे दी है, तेरा बहुत शुक्रिया। यही नज़्म है। आपका बहुत शुक्रिया ये नज़्म पढ़ने के लिए। आई थिंक इट ब्यूटिफुली कैप्चर्स कि कैसे एक सेफ स्पेस से एक लड़की बाहर निकलती है और शी फेसेस द वैगरीज ऑफ लाइफ, द हार्शनेस ऑफ लाइफ, और कैसे वो अपना सपोर्ट सिस्टम आपने तो खैर पोइट्री के थ्रू क्रिएट किया। तो कहीं ना कहीं एक डिज़ायर होती है कि बेसिकली दिस पोइट्री इज़ अ होम, इट सिंबलाइजेस दैट सेफ्टी, जहाँ पर आप एक रिफ्यूज ले सकते हैं, आप